अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं अल्कीन के रिएक्शंस के बारे में और स्पेशली एडिशन रिएक्शन के बारे में, और आज उसमें हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन के मुतालिक। तो सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर सल्फर का जो एटम है वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज करता है, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन वो दूसरी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और ये ऑक्सीजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करती है। इसी तरह से सल्फर अपना आखिरी जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करती है और ऑक्सीजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करता है। सो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान से देखने पर हम पता करते हैं कि हाइड्रोजन पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो एक हाइड्रोजन ये है जो पार्शियल पॉजिटिव हो सकती है और एक हाइड्रोजन ये है जो कि पार्शियल पॉजिटिव हो सकती है। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन भी एडिशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है और ये हाइड्रोजन भी एडिशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो हम चूंकि अल्कीन्स के मुतालिक जानते हैं कि उनमें एक पाई बॉन्ड होता है, वो एक दफा एडिशन रिएक्शन करती हैं, तो हम इसी एक हाइड्रोजन की एडिशन की बात करते हैं। अब जब इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ वाली ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से एडिशन का ख्याल करते हुए अगर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, HOSO3H। नोट करें, HO और SO3H। इस तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड को लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी एडिशन ऑफ अल्कीन की। तो अल्कीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड को अपने अंदर ऐड करती है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, पहले तो वो याद कर लें कि वो जो प्रोडक्ट है वो होगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, या आप इसको अल्काइल बाइसल्फेट भी कह सकते हैं। ये हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट क्या चीज है, नोट करें कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो आपको यहां पे ये नजर आ रहा है, ये क्या है, HSO4 नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। तो ध्यान करिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब अल्कीन के साथ एडिशन होगी तो अल्कीन के एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चला जाएगा और दूसरे कार्बन पर नेगेटिव चला जाएगा। सो उसके नतीजे में आप देख सकते हैं यहां पे CH3, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से मिल गया CH3, और ये जो बाइसल्फेट है या हाइड्रोजन सल्फेट है वो दूसरे कार्बन से मिल गया, तो C और इसके साथ हम H2 लगा देते हैं। हम यहाँ पे सारे H शो कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हम या H कहाँ से ले आए हैं। ये H3 कैसे बन गया कि 2H इस कार्बन के पास पहले मौजूद थे, एक और H आ गया तो ये H3 बन गया। इस कार्बन के साथ ये 2H मौजूद थे तो साथ उसके आगे जुड़ रहा है OSO3H। तो 2 कार्बन का अल्काइल है, इसे हम जानते हैं इथाइल कहते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन पॉसिबल होती है अल्कीन के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम अल्कीन को दूसरा यूज करते हैं और वो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, यहां हमने 2 कार्बन इस्तेमाल किए, अब हम 3 कार्बन इस्तेमाल करते हैं। तो नोट करिएगा CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को एडिशन के पर्पज के लिए और समझने के लिए आप कोशिश करें कि इसी अंदाज में लिखें HOFO3H। ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब आप नोट करें, समझदारी का मुजाहरा करें, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, जिसमें चार्जेस आ जाते हैं वो रिएजेंट अनसिमेट्रिकल होता है। और ये अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ दोनों जो हाइड्रोजन है उनकी तादाद एक जैसी नहीं है, हाइड्रोजन डिफरेंट है। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे आपको मार्कोवनिकफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप मार्कोवनिकफ रूल अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले से कम है। ये मैं बात कर रहा हूं कि नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास आएगा जिसने डबल बॉन्ड भी किया हुआ है और जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद पहले से कम है। यहां डबल बॉन्ड वाली कार्बन ये वाली भी है और ये वाली भी है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। सो नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाली कार्बन के पास जाएगा। तो आप इसको समझने की कोशिश करें, देखिएगा, इसको खुद बनाने की कोशिश करें। अब H जो है वो हम यहां पे लगाएंगे और इस बाईसल्फेट को हम इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे। सो नतीजा हमारे सामने है CH3 CHOSO3H और इसके साथ आ जाएगा CH3। तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरह से ये सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन होती है। इसका फायदा क्या है? तो इसका असल फायदा तब होता है जब हम इस हाइड्रोजन सल्फेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी हम इसका पानी से रिएक्शन करवाते हैं। और पानी से रिएक्शन कैसे करवाया जाएगा? जब इसको पानी के साथ हम बॉयल करेंगे। इसको देखें तो ये आएगा हमारे सामने CH3 CH2OFO3H प्लस H2O और 100 डिग्री पर आप इसका रिएक्शन करवाएं। अब आप देखें ये क्या है, ये है HOH, ठीक है। पानी के अंदर इस तरह से चार्ज सेपरेशन पॉसिबल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे भी देखें ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। चार्जेस के मिलने का असूल है कि ऑपोजिट चार्ज आपस में मिलते हैं। सो ये पॉजिटिव जो है ये इस नेगेटिव पार्ट के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, जबकि ये नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा। नतीजा CH3 CH2OH प्लस ये है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट में जब हाइड्रोजन मिल जाएगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड है। यहां स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन सल्फेट है और इसके साथ जब हाइड्रोजन मिलेगा तो इट विल बिकम सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बन जाएगा हमारे पास H2SO4। इसी तरह यहां दूसरे के साथ भी आप ये रिएक्शन जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गई इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और इसका आयुपैक नेम भी हम जानते हैं विच इज एथानॉल। तो ये असल में इस रिएक्शन का फायदा है कि इस रिएक्शन के नतीजे में हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो जरा ध्यान करें कि आपने पहले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन देखी है और स्टेप नंबर 2 में जब पानी के साथ हमने रिएक्शन करवाया है तो सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से प्रोड्यूस हो गया है। ऐसा कोई भी केमिकल जो रिएक्शन में इस तरह से हिस्सा ले कि उसकी जो केमिकल नेचर है उस पर फर्क ना पड़े, उससे हम कहते हैं कैटालिस्ट। तो यहां दरअसल सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैटालिस्ट का काम कर रहा है और जब सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट का काम कर रहा है तो फिर रिएक्शन क्या हो रहा है आप नोट करें। तो यहां पे हमने अल्कीन से अल्टीमेट अल्कोहल बना ली है। तो अल्कीन से अल्कोहल बनाना हाइड्रेशन कहलाता है। तो ये रिएक्शन जिसको एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम कह रहे हैं ये दरअसल एडिशन ऑफ वाटर भी है,
एडिशन ऑफ वाटर भी आप इसको कह सकते हैं, और इस रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर हाइड्रेशन भी कहते हैं। तो ये हाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और इस रिएक्शन को, इन दोनों स्टेप्स को, ये हमारा स्टेप नंबर 1 और ये हमारा स्टेप नंबर 2, इन दोनों स्टेप्स को अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारी अल्कीन है और उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं पानी के साथ H2O, और सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। नतीजतन पानी का H जो है वो एक कार्बन से और OH दूसरी कार्बन से, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन है सिंगल स्टेप के अंदर, और यहां हमने उसको 2 स्टेप्स के अंदर ब्रेक कर दिया है। अगर यहां पे आप ये करना चाहते हैं, मैं इस दूसरे रिएक्शन जिसमें मैंने 3 कार्बन का अल्कीन इस्तेमाल किया है, इसके लिए रिएक्शन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, नोट करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब आप नोट करें, मैंने वाटर के पॉजिटिव नेगेटिव को अलग कर दिया है ये दिखाने के लिए कि ये अनसिमेट्रिकल है और अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है। तो यहां जब आप सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट का काम करता है, तो रिएक्शन करवाएंगे तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से कम है। तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CHOH CH3। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, दैट इज 2 प्रोपानोल। तो इस तरह से हम जो है वो ये रिएक्शन मुकम्मल करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड पहले स्टेप में ऐड होकर हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, दूसरे स्टेप में पानी जो है वो इसमें शामिल होकर अल्कोहल बना देता है। तो आप चाहें तो इसको 2 स्टेप में लिख लें, आप चाहें तो इसको सिंगल स्टेप में लिख लें। इनफैक्ट इसका ताल्लुक जो है वो एग्जामिनर के सवाल के साथ है। पेपर में जब हमें ये सवाल पूछा जाएगा तो उसके 3 अंदाज हैं। पहला अंदाज क्या है कि पेपर वाला आपसे कह सकता है कि हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन को डिस्कस करें, स्टडी करें, रिएक्शन ऑफ अल्कीन करके दिखाएं। नंबर 1 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो अगर तो वो हमें कहता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करना है तो हमने सिर्फ ये वाला स्टेप करना है, पहला स्टेप करना है जिसमें सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्शन हो रहा है, हमने कोई और स्टेप नहीं करना। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो हमसे ये सवाल करें कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्लैश वाटर, अगर वो इस अंदाज में लिखता है तो इसका क्या मतलब है कि वो हमसे दोनों स्टेप रिक्वायर करता है कि पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाओ और फिर सल्फ्यूरिक एसिड के बाद उसका पानी से रिएक्शन करवाओ। अच्छा, बाज़ का वो सिंपली ये कह देता है कि रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखें बच्चों कि अगर वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है तो इट मीन कि वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करवा रहा, बल्कि वो सल्फ्यूरिक एसिड को कैटालिस्ट के तौर पर यूज करना चाहता है। और डाइल्यूट की मुराद क्या है कि इसमें पानी मौजूद है, तो पानी के साथ रिएक्शन करवाना है तो आपने रिएक्शन जो है वो फिर इस अंदाज में लिखना है जिसमें पानी से रिएक्शन होता है और सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटालिस्ट एक्ट करता है। तो जवाब जो है वो सवाल के मुताबिक होना चाहिए, जैसा सवाल वैसा जवाब दें।